वेलकम बैक 9th क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है, फॉर्मूला है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, लास्ट है ये मिड टर्म के एग्जाम का सिलेबस में लास्ट टॉपिक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? किसी त्रिभुज के लिए सिर्फ समकोण त्रिभुज को छोड़कर, ये आप याद रखना, राइट एंगल जो ट्रायंगल होते हैं ना, ये वाले समकोण त्रिभुज को छोड़कर सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, सबके लिए ये यूज़ होता है, लेकिन इसको छोड़ के अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको लिखना है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मतलब नीचे वाली लाइन होगी ये वाली, और ये होगी ऊंचाई। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, तब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा समकोण त्रिभुज का। लेकिन अगर और जो त्रिभुज होते हैं अलग तरीके के, ऐसे वाले जो समकोण नहीं है, उन सब के लिए हम हीरोन्स फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, मैंने आपको बताया हीरोन्स फार्मूले के लिए ए बी सी चाहिए होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ए बी और सी के मान। ए बी सी क्या होते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है ना, इनमें ए बी सी कोई सी को भी कह सकते हैं, हम किसी को भी ए बी सी कह सकते हैं। इन तीनों का मान पता होना चाहिए, फिर हम एस की वैल्यू निकाल के हीरोन्स फार्मूले में रख लेते हैं। सिंपल है। लेकिन अगर भुजाएं नहीं दी है तब क्या करना होता है? तो उसके लिए हमें करना है अनुपातों को, पहले सबसे पहले क्या मानना होता है, मैंने बताया था x। तो लिखेंगे माना अनुपात, क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर x। तब माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। ठीक है, इनको x मान लिया जाएगा। इसने बोला है परिमाप। क्या बोला है? परिमाप। ऐसा आप लिखेंगे, परिमाप बराबर 540 दिया है। परिमाप को 540 दे रखा। परिमाप का मतलब होता है इन तीनों को जोड़ के 540 आ रहा है, तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 लिखा जाएगा। a की वैल्यू 12x, फिर 17x बी की, और सी की वैल्यू 25x बराबर में 540। ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना बैठेगा आपके पास? 54x बराबर में 540। तो x बराबर 540 बटे 54, इसको नीचे ले आएंगे, गुणा वाले को भाग में लाते हैं। 54 एकम 54 होता है, x बराबर हो जाएगा आपका 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू निकालनी है। तो a बराबर लिखा था हमने 12x, तो 12 की जगह पे 10 लिख देंगे, यानी 120। ऐसे b की जगह पे हमने लिखा था 17x, तो x की जगह 10 लिख देंगे, 170। ऐसे ही c को हमने लिखा था 25x, 25x की जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 250। अब ये सेंटीमीटर में दिया था परिमाप, इसलिए ये सारे सेंटीमीटर में ही आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? ए बी सी मिल गई, तो अब आपको वही जो मैंने आपको पहले बता रखा है, एस की वैल्यू है ना, एस निकाल के और हीरोन्स फार्मूले में रख के इसका क्षेत्रफल निकालना है। बता ही रखा मैंने आपको, एक बार उसको चेक कर लेना। एक बार मैं आपको बताऊँ, ये ऐसे करना है, एस की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी लिख के नीचे दो, है ना, बता रखा है, तो वैसे कर दो इसको। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन हो पूछ लेना, अगर आंसर गलत है तो वही पूछ लेना, मेरे को कमेंट में बताना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल रखना।